हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेके एसएसबी ने अपना जो है पैटर्न कम्प्लीटली अब चेंज किया हुआ है कि अब जो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं तो उनमें बिल्कुल अलग ही लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम स्टार्ट करें जैसा कि आपका स्टार्ट हुआ था, एक सेकेंड इसको ऑन कर लेते हैं हम। ओके, जूनियर इंजीनियर एग्जाम स्टार्ट किया था, हमने देखा था हमने इस एग्जाम में कि बिल्कुल आउट ऑफ जो है बिल्कुल वो अलग से क्वेश्चन आ रहे थे। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है मैं मानता हूँ कि नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे बिल्कुल जो है हट के आ रहे थे, लेटेस्ट पैटर्न पे आ रहे थे। उसके बाद इनकी एक रिक्रूटमेंट हुई हेल्थ की। अगर हम देखें तो हेल्थ में भी सेम देखने को मिला कि जो क्वेश्चन है अब मिक्स आ रहे हैं, बहुत मतलब हट के आ रहे हैं, नए पैटर्न के बेस पे आ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा एक एग्जाम होता है इनका जनरल स्टडीज के ऊपर था, पोस्ट का नाम मुझे याद नहीं है। जनरल स्टडीज में आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें हिस्ट्री होती है और एक पॉलिटी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हमको मिला, सेम मिला इसको भी, इसमें भी देखने को कि यहाँ पर जो है एग्जाम्स या क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पे बेस्ड थे। जो अब तक चला आ रहा था वैसा कोई भी सिस्टम नहीं था, तो उसके रिलेटेड जो है इन्हें यहाँ पर भी अपडेट किया हुआ था। तो अब आज की इस वीडियो में हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे आपने इस नए पैटर्न को जो है टैकल करना है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम जो हैं बिल्कुल बेसिक से फॉलो करते हैं। सपोज कुछ ईमेल्स भी मुझे आए, उनने कहा कि सर हमने मतलब एक बच्चे ने तो पूरी लिस्ट भेजी थी बुक्स की कि सॉइल मैकेनिक्स में मैं इस ऑथर को फॉलो कर रहा हूँ, फ्लूइड में मैं इस ऑथर को फॉलो कर रहा हूँ, क्या सर ये ठीक है? ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे। तो बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला ये है कि आपने जो है हमेशा जो है स्मार्ट स्टडी करनी होती है। बुक्स आप पढ़ते जाइए, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपने स्मार्ट स्टडी भी करनी होती है, और साथ ही साथ जो पैटर्न है लेटेस्ट पैटर्न उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मेरा एक नोन था, ठीक है, मतलब अच्छे से जानता हूं मैं, फ्रेंड ही मान लीजिए आप। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था वो, उसका जो है 2019 में उसकी सिलेक्शन हुई थी आरआरबी में, ठीक है। रेलवेज में उसने सिलेक्शन पाई और आज वो करंटली जो है एज जेई काम कर रहा है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने इस बार जो है 2021 में एक बार फिर से जेके एसएसबी वाला अटेम्प्ट किया। बहुत मेहनती बच्चा है, मतलब ऑलरेडी एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, तो बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी हर एक साइड से अच्छा है। यहाँ पर उसने बात हुई थी मेरी उससे, तो कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अब जो है उसका स्कोर जो है वो 75 बोल रहा था कि जो है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो स्कोर है वो 75 आ रहा है। तो मैंने इससे क्या कहा कि क्या मतलब क्या लग रहा है, इसने कहा कि ना बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने, लेकिन फिर भी मेरा जो है 75 रहा स्कोर। तो मेरा तो मानना है कि 75 पे तो इसकी सिलेक्शन होगी नहीं। अब मैंने उसको कहा कि नहीं होगी, 75 पे मुश्किल है। उसने कहा ठीक है, नहीं होती है तो मतलब जो एग्ज़ाम है जल शक्ति पार्ट 2 का, तो उसमें फिर एक बार हम कोशिश करेंगे, देखते हैं उसमें क्या रहता है, हमारा क्या परफॉर्मेंस रहती है। अब यहाँ पर मैंने इसके एग्जाम्पल क्यों कंसिडर किया, आपको यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन जो है आउटपुट इसको मिला नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है अपने आप को जो है नए पैटर्न जो जेकेएसएसबी की तरफ से आ रहा है, इसमें अपने आप को सेट कीजिए जल्द से जल्द, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने आपसे कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था मैंने आपसे, कि आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है एनएसईआईटी, ठीक है। तो एक बच्चे ने मुझे इस पे भी कहा था कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हमने कंफर्म करवाया एनएसईआईटी नहीं है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी मैं बात आपसे शेयर करूंगा ना, मैं तभी शेयर करूंगा जब मेरे पास जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड होगी, ठीक है। इस बार का आपका जो एग्जाम है एनएसईआईटी ने करवाया था, अब अगला एग्जाम मुझे पता नहीं कब होगा, ठीक है। उसके टाइम पर हम देखेंगे कि कौन सी बॉडी वो करवाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप मान के चलेगा कि एनएसईआईटी ही आपका जो है जल शक्ति पार्ट 2 वाला एग्जाम भी कराएगी। रही बात, अब यहाँ पर बात रही कि अगर आपने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने मतलब आधे बच्चे तो मुझे उन दिनों एग्ज़ाम के दिनों मेल कर रहे थे कि हमने 5 से 6 रिविजन्स किए थे अच्छे से, वो भी ठीक है। तो क्या अब हम भी मतलब उन दिनों भी उनको थोड़ा बहुत था कन्फ्यूजन, लेकिन 5-6 रिविजन्स के बाद भी अगर आपका जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो मसला है, बहुत मसला है, ठीक है। मसला क्या है कि आप जो है अभी तक जो है पुराने मोड में हो,
और जो SSB जो है वो एक स्टेप आपसे आगे है, ठीक है। यहाँ पर इस पुराने मोड में अपना फुल दे रहे हो, लेकिन एक SSB है थोड़ा बहुत जो है आगे चला गया है, तो इस मोड में अपने आप को एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस मोड में आने के लिए मैं आप क्या कहेंगे कि कैसे आए अब इस वाले नए पैटर्न में, कैसे अडॉप्ट करें अपने आप को। तो उसके लिए मैंने कहा था, या अभी भी कहता हूं, आप उनसे पूछिए जो ऑलरेडी इस चीज के एक्सपर्ट्स हों, उनकी गाइडेंस में रहिए और देखिए कि आप कैसे जो है इस JK SSB के एग्जाम को एस करेंगे बड़ी आसानी के साथ। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आपसे, कि जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है के नाम से, बहुत रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल पे काम कर रहा है ये। अगर आप गूगल में भी देखेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। तो फॉर्चुनेटली जो है केडी ने जो है जम्मू में कैंपस खोला है अब इस बार, और इस जम्मू कैंपस में इनने बैच स्टार्ट किया हुआ है आपका जल शक्ति के लिए, और साथ ही साथ जो है जल शक्ति के बगैर इनने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है ड्राफ्ट्समैन के लिए, और उसके बाद ये स्टार्ट करने जा रहे हैं SSC JEE, ठीक है। ये वाला बैच अभी इनका पेंडिंग है, लेकिन ये दो जो है ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि स्टार्ट होने जा रहे हैं, या शायद 1-2 दिन से स्टार्ट भी हो गए हों। तो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ केडी कैंपस के लिए? केडी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे एक टीचर रह चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टीचर है, बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाते हैं, बहुत ही एफिशिएंटली पढ़ाते हैं। तो वो एक्सपर्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स के, ठीक है, इन एग्जाम्स के। तो उनका काम ही होता है सिंपली उनका काम होता है कि देखना, पढ़ाना, कैसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब यही इनही काम होता है। और हमेशा जो ये लोग होते हैं, जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ये जो है एक कदम रहते हैं आगे ही, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल जो आपके एग्जाम पैटर्न, आपकी जो एग्जाम कनेक्टेड बॉडी होती है, या आपका जो एग्जाम पेपर सेट करने वाला होता है, उनसे मैच करते हैं। मतलब उनकी थिंकिंग, कोशिश करते हैं कि उनकी थिंकिंग को देखा जाए कि वो क्या सोचते हैं। इसलिए जो ये जो होते हैं, अगर आपका सपोज कुछ अलग पैटर्न है, तो ऑलरेडी ये लोग होते हैं, ये अवेयर होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। आपने क्या देखा होगा, अगर आप मान के चलिए, अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी रेप्यूटेड कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सक्सेस रेट किनकी ज़्यादा है? कोचिंग वालों की। क्यों? क्या आप घर पे कम पढ़े हो इनसे? नहीं, पढ़ते तो सेम हो आप, लेकिन क्या है कि ये जो है अपडेटेड होते हैं, ये रिसेंट ट्रेंड से वाकिफ होते हैं कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे। यहाँ पर आपको वो गाइडेंस नहीं होती, इसलिए यहाँ पर आप पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कोचिंग का सहारा लीजिए। मैंने पहले कहा था कि JK में कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो इस लेवल का हो कि आपको अच्छे से गाइड कर पाए, लेकिन अब फॉर्चुनेटली जो है केडी वाले आए हैं जम्मू में, तो ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है। तो इनको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब जिस फैकल्टी की मैं बात कर रहा था उनका नाम है वैभव सर, ठीक है। वैभव सर, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था वीडियो में कि ये जो है इंडिया की प्रेजेंट टॉप फैकल्टीज में इनका नाम है। आप जो है डेमो क्लास इनसे लीजिए, देखिए चेंज क्या आ रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको कि कितना एफिशिएंटली पढ़ाते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजीज है। बहुत मैं आपसे कह रहा हूं कि द बेस्ट में से बेस्ट ये है वहां पर अभी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जाइए, डेमो क्लासेस दीजिए, वहां पर स्टार्ट कीजिए, अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। अगर आप फिर से वही मेरे उस फ्रेंड की तरह जिसने JEE RRB तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब SSB क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, अगर आप उसी की तरह रहना चाहते हैं, फिर एक बार जो है अब बोलेंगे नहीं हम खुद से पढ़ेंगे, 4 महीना हम खुद से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एग्जाम होते ही आपको फिर से गलती का एहसास हो जाएगा कि हमने गलती की, हमने अपने आप को उस एग्जाम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने सेट नहीं किया था खुद को, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है, बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी आप थोड़े से स्टेप्स लीजिए और जो है अपनी इस जो प्रिपरेशन है इनको नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूं, अगर केडी कैंपस कोई विलिंग है जाने के लिए, केडी वालों का जो एड्रेस है ये है कैनाल रोड जम्मू के। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट इसी साइड से हैं, कैनाल रोड से आपको मिलेंगे। तो ये जो है साइंस कॉलेज के अपोजिट आपको मिल जाएगा, ठीक है, साइंस कॉलेज के अपोजिट। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन कर देता हूं, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इनके रिलेटेड तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। कोर्स फी वगैरह जो भी आपको पूछना हो, या टाइमिंग एग्जाम की, या सॉरी बैच की टाइमिंग वगैरह, सब आप इनसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए अब ये पेड
एडवर्टीजमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको नहीं जानता हूँ डायरेक्टली, कोई मेरा इनसे कॉन्टैक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक वहाँ पर फैकल्टी जो है वैभव सर जिनका मैंने नाम कहा, मैं उनको जानता हूँ, उसके बेस में आपको कहता हूँ कि ये बेस्ट हैं अभी यहाँ पर जो स्टेट में हमारे हैं, ठीक है, ये बेस्ट है, ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और मैं आपका जो है, मुझे इतने ईमेल्स आते हैं, पहले तो ज़्यादा ही आते थे, अब थोड़े बहुत कम आने लगे हैं इस रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम बच्चे जो है एग्जाम के मोड में नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन वो गलती कर रहे हैं, जैसे ही आपका एक एक दिन जा रहा है तो जो है आप पीछे जा रहे हो, जो ऑलरेडी पीछे रह चुके हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जो है इनकी कोचिंग को ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको जो है रिजल्ट एग्जाम की जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो आपको रिजल्ट जो है सामने देखने को मिलेगी, ठीक है, कि कितनी इंप्रूवमेंट आपको हुई थी और क्या अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा जो इस बार ये जो केडी वाले यहाँ आए हैं जम्मू में, तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी एक बार आती है। अगर आप आज सोचेंगे कि नहीं ये वाला अटेम्प्ट तो मैं खुद दे दूंगा, उसके बाद देखते हैं आगे कोचिंग का क्या करना है, तो मैं आपको कहूँगा कि वो गलत ही है, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, अभी मिल रही है, आपको एक मौका मिल रहा है, तो इसको जो है ग्रैब कीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, चलो वो नेक्स्ट में फिर कभी बताते हैं। तो आपके जो है एग्ज़ाम्स शायद अप्रैल में हो जाए, ठीक है, अप्रैल में तभी हैं 3-4 महीने आपके पास, तो अच्छे से पढ़िएगा और अपनी जो है इस मेहनत को एंड तक ले जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।